वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन, सखी सहेली दोस्त फ्रेंड ब्रो। अगर कोई यंग देख रहा है तो उसके लिए तो भैया ब्रो सिस जो भी आप समझे, आपको आज़ादी है। तो वेलकम आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बेबीज़ पर। यहाँ पे मैं अब एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ एवरी वेडनेसडे, जहाँ पर हम स्टडी से रिलेटेड अपनी समस्या जो कि सबको होती है, एवरी स्टूडेंट फेस द सेम प्रॉब्लम। पढ़ाई में मन नहीं लगता, नोट्स कैसे बनाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी टिप्स से रिलेटेड, जो कि आप लोगों के लिए रियल में हेल्पफुल हो सकती हैं। हो सकता है कि ना भी हो। रीज़न क्यों ना होने का, वो इसी क्योंकि आप लोग उसमें से पहले से जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसको रियल में इस वीडियो की ज़रूरत है। और अगर आपने क्लिक किया है तो डेफिनेटली आपको भी इसमें से कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अब तक की अपनी पूरी लाइफ में देखा है, उस एक्सपीरियंस की मैंने इसमें आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। 5 ऐसे मेजर पॉइंट की मैंने इसमें डिस्कस किया है जो कि स्टडी में बहुत प्रॉब्लम होने वाली चीज़ों को बताते हैं। तो स्टडी मास्टर क्लास की एक सीरीज शुरू हो गई है मेरे बुक्स एंड बेबीज़ चैनल पर। ये आज पहली वीडियो है। हर वेडनेसडे को आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या और आप इसका हल जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी सारी प्रॉब्लम का। तो आज सबसे पहली समस्या, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बाबा। सच्ची इसका सोल्यूशन निकाल दो, वरना पढ़ाई तो मैंने कर लेनी है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, पता है मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैंने कितने परसेंटेज मार्क्स लेते, लेकिन आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो चलिए इसके कारण डिस्कस करते हैं। 5 मेजर कारण, मैं आपको 5 कारण बताती हूँ। और डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप पढ़ नहीं रहे हो और आपको पढ़ना है लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है आपकी लाइफ में इनमें से 2 कारण हो। 2 तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि अगर किसी की लाइफ में एक ही सिर्फ इसमें से रीज़न होगा तो वो फिर भी पढ़ रहा होगा, चाहे मन बेमन उससे ज़बरदस्ती पढ़वाया जा रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा होगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहा है तो डेफिनेटली 2 कारण से ज़्यादा होंगे। और तीसरा तो मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली फील किया है। तो चलिए, सबसे पहला कारण होता है कोई स्पष्ट लक्ष्य ना होना, मतलब कोई डेस्टिनी नहीं होना हमारी। हमने ये डिसाइड ही नहीं किया है कि हमें स्पेशली करना क्यों है, पढ़ना क्यों है। भाई अगर हम ये मान के चलते कि हमें एक एग्ज़ाम देना है, चाहे आप मान के चलिए जैसे कि मैं अपने एग्ज़ाम CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एग्ज़ाम देना चाहे वो नेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी पुलिस की भर्ती का एग्ज़ाम है, चाहे वो IIT का एग्ज़ाम है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, इवन आप बोर्ड का एग्ज़ाम भी मान लीजिए, पढ़ना तो सभी में पड़ता है ना बाबा। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कोई एग्ज़ाम पता होना चाहिए। क्यों पढ़ेगा, आप मुझे ये बताइए। या तो ऐसा हो सकता है कि आप बुक वॉर्म हो, बचपन से आपको किताब की पढ़ने की आदत हो, है ना, होते हैं कुछ लोग बुक वॉर्म की तरह, किताबें बहुत अच्छी होती है। पर आपको मैं बताऊँ, द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन इज़ द बुक। वो हमेशा आपका साथ देती हैं। जब आप खुश होंगे ना तब आप पढ़ेंगे, मुझे अच्छी लग रही किताब। जब आप बहुत दुखी होंगे कि भाड़ में जाए सारी दुनिया, मैंने तो किताब पढ़ी, जब भी वो आपके साथ रहेंगी, आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी सारी यादों में आपके साथ रहेंगी। तो पहला कारण तो हो सकता है भाई आपका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, आपको कोई एग्ज़ाम देना है, ठीक है एग्ज़ाम तो देना है, मतलब एक डेस्टिनी नहीं है, लक्ष्य कि भैया मुझे ये करना है बिकॉज मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि लाइफ में आपका मोटो क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आप उसी के हिसाब से पढ़ाई के लिए दिमाग आपको प्रिपेयर करेगा। फर्स्टली प्रिपेयर योर माइंड, देन योर माइंड विल प्रिपेयर योर बॉडी। याद रखिएगा, हमारा दिमाग सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होता है, सबसे बड़ा जो वो ऑर्डर देता है हमारी बॉडी उसी को फॉलो करती है। तो हो सकता है ये कारण आप में से किसी के में हो ना हो, तो चलिए हम दूसरे कारण की तरफ बढ़ते। सेकेंडली थिंग, हो सकता है दूसरे कारण में ये हो डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन कैसा हो सकता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल क्या है, मोबाइल। भाई आपने सोचा है कि मैं पढ़ने बैठना है तो चलो आज तो मैंने हार थक के किताब उठा ही लेनी है, आज मैंने पढ़ ही लेना है। लेकिन हुआ क्या, मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, टिंग टिंग टिंग, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ, नोटिफिकेशन आया, आप तुरंत खोल के देखोगे, ओहो। अब आपने जिस रिदम से शुरू किया था पढ़ना वो तो गया, हवा में उड़ गया, खिड़की दरवाजों से बाहर निकल गया रिदम, मोबाइल ने डिस्ट्रैक्ट किया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ने बैठे ना, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, कहीं कोई सेल का मिल जाएगा, ओ माय गॉड नोटिफिकेशन आया बिग सेल, अब हम उसमें अपने ड्रेसेस देख रहे हैं, जबकि हमारा मोटो आज पढ़ना था, कुछ टारगेट हमने बनाया था कि हमें स्टडी करना है, लेकिन नहीं, अब हम उसमें वो ड्रेस देख रहे हैं, किसी से कॉल करने लग जाएंगे आज, जबकि उससे कोई कॉलिंग का मतलब नहीं था। सुबह ही हमने उस बंदे से बात की, लेकिन क्योंकि दिमाग है, कोई नई सीरीज की मिल जाएगी, ओ माय गॉड ये फिल्म कब रिलीज हुई, अच्छा ये सीरीज भी देखनी है। अरे भैया दुनिया भर में हर चीज़ पता है कितनी रिलीज हो रही है डेली,
लेकिन आज हमने अपना लक्ष्य क्या बनाया था, पढ़ाई का। माइंड तो निकल गया ना उस डिस्ट्रैक्शन से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ने बैठेगा ना, मैं आपको उसका सरल उपाय बताती हूँ। जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठेगा, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दीजिए, उसे फ्लाइट मोड पर कर दीजिए। फ्लाइट मोड पे कर दोगे तो कोई कॉल नहीं आएंगे। लेकिन अब आप में से कोई कहेगा नहीं, हमारी तो कॉल जरूरी भी आ सकती है, तो साइलेंट पे रख दीजिए, साइलेंट पे कर दीजिए। आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए बैठे हैं, हो सकता है कोई ऐसी इमरजेंसी कॉल आती है, वैसे स्टडी वाले के लिए नहीं आती, कुछ देर के लिए आप बिल्कुल साइलेंट मोड पे कर दीजिए, फ्लाइट मोड पे कर दीजिए, बैठ जाइए, सारे नोटिफिकेशन को जीरो कर दीजिए। नोटिफिकेशन की अब कोई क्लिक नहीं आनी चाहिए आपके पास, उसको बिल्कुल हटा दीजिए और फिर आधे घंटे बैठकर पढ़ कर देखिए। थर्ड पॉइंट मेरे ख्याल से, मैंने बोला था ना, तीसरा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसको तो हर स्टूडेंट करता है। क्यों? बड़ा टारगेट बना लेना, ए बिग टारगेट। आज मेरा लक्ष्य है कि मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके नोट्स भी बनाने हैं, मुझे लर्न भी करना है, मुझे फलाना भी करना है, मुझे ढिमकाना भी करना। भाई साहब, इतनी सारी बातें दिमाग को पता चल गई। हमारा दिमाग क्या करता है, सिर में पहुंच जाएगा, क्या कहेगा, ना बाबा इतनी सारी चीज़ें मुझ पे एक साथ ला दी। क्योंकि क्या होता है, ब्रेन भी डेवलप स्टेज पे होता है। जिस चीज़ की उसको आपने ट्रेनिंग दी हुई है, अब आप इतने टाइम से अगर पढ़ नहीं रहे हो तो सडनली आप बोलोगे कि इतनी सारी चीज़ें, ना बॉडी अडेप्ट करेगी ना ब्रेन अडेप्ट करेगा, तो कोई भी चीज़ अडेप्टेशन होगी नहीं, तो ब्रेन उस चीज़ को लेगा नहीं। तो क्या करेगा, ब्रेन आपको हटा देगा वहाँ से। 10-5 मिनट में आप वहाँ से हटोगे, अरे बाबा मैं तो थक गई। किसी भी तरीके से उसने हटाना है आपको उस चीज़। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो बर्डन हो गया है, ब्रेन को बोझ लगने लगा। इतना बड़ा टारगेट, सबसे पहले तो तुम्हारे खुद के मन में आएगा, करके देखना 15-20 मिनट में लगेगा, पापा अभी तो सिर्फ इतना सही पढ़ा है, पूरा लेसन पढ़ना है। बार बार पहली बात तो दिमाग में आएगा, अभी तो सारा पढ़ा है। मतलब जितना पढ़ने बैठे हो उससे ज़्यादा ध्यान अभी तो जितना पढ़ा है उस पर रहेगा, और फिर मुझे नोट्स भी बनाने हैं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, स्मॉल टारगेट बनाइए। पूरा चैप्टर बनाने का टारगेट बनाना ही नहीं है, बस आज ये बैठना है कि मैं ये चैप्टर लेके बैठी हूँ, मुझे इतने मिनट्स पढ़ना है, इतने मिनट्स में जितना पढ़ा जाएगा, जो भी पढ़ा जाएगा उसको ही मैं पढ़ूंगी, और जितने मिनट में लेकर बैठी हूँ, जितना भी छोटा टारगेट बना दे। क्योंकि 45 मिनट से ज़्यादा एक ब्रेन एक टाइम पे नहीं रह सकता, आपको एक ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। इतने ही वो कीजिएगा, और उसमें ये सोचिएगा कि अगर मैं 45 मिनट बैठी हूँ तो मैं 20 मिनट इसको पढ़ूंगी। सिंपली मैं जो भी टॉपिक लेकर बैठी हूँ उसको पढ़ूंगी, फिर मैं उसमें से पॉइंट डाउन करूँगी 10 मिनट में कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको मैं निकालूंगी। फिर उससे रिलेटेड कहीं और अगर सर्चेबल होगा वो करूँगी, आज के लिए इतना ही करूँगी, और फिर 5 के मिनट में लास्ट में मैं उसका रिविज़न मारूंगी। अच्छा मैंने ये पढ़ा है, वो रिविज़न कैसे भी हो सकता है आपको ने जो पढ़ा उसको एक बार वैसे देखते हुए रिविज़न कर ले। हो सकता है किसी को आदत होती है कि बुक्स को बंद कीजिए और अपने रिकॉलिंग पावर से कि यस इस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट होता है, आप इफेक्ट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट, और एक बार बताऊं, 95% स्टूडेंट यही गलती करते हैं। अब आप सोचोगे कौन सी ऐसी बात है, रिवीजन ना करना, रिवीजन को इग्नोर करना। आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, आपने स्ट्रेटेजी बना ली, आपने टाइम टेबल बना लिया, आपने पढ़ लिया, आपने नोट्स भी बना लिए, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया। होगा क्या इसका, आप जैसे ही उस टॉपिक को पढ़ोगे, आप 10-15 दिन बाद किसी और टॉपिक में बहुत डीपली चले जाओगे, पिछले वाला आप भूल जाओगे। जैसे ही आपने 3-4 टॉपिक पढ़े, पहले वाला टॉपिक तो फ्लैश माइंड से, बिकॉज ब्रेन में एक टाइम पे एक चीज़ को देखने के बाद उसकी लर्निंग पावर सिर्फ 20% रह जाती है। विजुअली अगर हमने किसी को देखा है तो 30% रह जाएगी, 70% ब्रेन भूल ही जाता है। तो अगर आप उसको 2-4 दिन और 15 दिन बाद देखोगे तो वो टॉपिक बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जो पहले दिन देखा था। फ़ायदा क्या हुआ पढ़ने का? इसका मतलब रिवीजन इज़ कंपलसरी। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो आप उसके रिवीजन की स्ट्रेटजी अपनाएं। जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ें, आप उस पहले वाले टॉपिक को थोड़ा सा जाकर रिवाइंड कर लीजिए। एक दिन छोड़ के फिर एक दिन बाद रिवीजन कीजिएगा। मैं रिवीजन कैसे करें इस पर भी एक सीरीज़ बनाऊंगी, आप उसमें मैं सारी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको ये कारण बता रही हूँ कि रिवीजन ना करना भी बोझ लगने लगता है, ब्रेन को लगता है कि फिर से वही करना पड़ेगा, ओ माय गॉड। तो मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि सबसे अच्छा तो कारण ये है कि मुझे नहीं करना। ये सबसे ईजी वे होता है, कहीं से भी स्केप आउट कर जाना, टाल मटोल कर देना, और ब्रेन तो इसमें एक्सपर्ट होता है। तो रिवीजन आप अपनी लाइफ में करते रहिए, जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते रहिए। 5th कारण, और ये भी एक मेजर कारण होता है, सच में मैं आपको बताऊं तो ये बहुत बड़ा मेजर कारण होता है, वो होता है ब्रेन और बॉडी का थका हुआ होना।
मतलब आप पहले से ही बहुत बुरी तरह से टायर्ड है, आपकी फिजिकली बॉडी भी थकी हुई है और ब्रेन भी थका हुआ है। हो सकता है आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपने कोई बहुत ज़्यादा वर्क कर रखा है ऑलरेडी और आप किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। हमें फुली एनर्जेटिक होकर पढ़ना होता है, तो आप इसके लिए प्रॉपर नींद लीजिए, अपनी डाइट को प्रॉपर रखिए, रिलैक्स प्रॉपर कीजिए। जब आप पढ़ने बैठे हो तो उसके बीच में फ्रीक्वेंट गैप लीजिए। एक पर्टिकुलर टाइम पे 45 मिनट या 40 मिनट के बाद कुछ देर का गैप लीजिए, क्योंकि आप लगातार अगर कंटिन्यूस किसी चीज़ को करोगे तो आप थक जाओगे। अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखोगे तो बॉडी फिट होगी, और जहाँ अच्छी बॉडी होती है वहीं पे अच्छा ब्रेन भी होता है, अच्छा दिमाग भी होता है, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आपको इनमें से कौन सी ऐसी डिस्ट्रैक्शन लगी है, कौन सी ऐसी पॉइंट लगी है जो आपकी स्टडी को अफेक्ट कर रही है और पढ़ाई नहीं करने देती, आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही स्टडी टिप्स के लिए बुक्स एंड बेबीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें कि हर वेडनेसडे को आपको स्टडी रिलेटेड टिप्स मिलती रहती हैं। आपको बहुत इफेक्टिव मिलेगा, बिकॉज ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है और पर्सनल एक्सपीरियंस रियल में हेल्पफुल होते हैं। थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें मैं आपको स्टडी से रिलेटेड एक नई बात बताऊँगी। तब तक के लिए आज से स्टार्ट कीजिए अपनी स्टडी। जाने से पहले एक बात बता दूं, टारगेट छोटे रखिएगा, क्योंकि ब्रेन छोटे टारगेट को जल्दी अचीव करते हैं। मिलते हैं बुक्स एंड बेबीज़ की नई सीरीज में। जब तक के लिए नया टारगेट मुबारक हो।